हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर। बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। सबसे पहले जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको हम कुछ रूल बताएंगे। क्या पढ़ना है? मिसिंग नंबर। यानी जैसे यहां पे दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है 10, 5, 15, 10, 3, 7, 10, 2, 20, 10 क्वेश्चन मार्क 2। सबसे पहले क्या करेंगे, रूल कहता है कि कंसीडर ऑल नंबर्स, सभी नंबर पे हमको विचार करना है। फिर कहता है नो एक्स्ट्रा थिंकिंग, हमको अलग से कुछ नहीं सोचना है। इसका मतलब है जो भी डाटा दिया होगा इसी में हमको सोचना होगा। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, इसके अलावा हमको कुछ नहीं सोचना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बाबू, तो एक नजर हमको देखना है, या तो पैटर्न हम हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं या तो वर्टिकल ले सकते हैं। कितना अच्छा इसमें पैटर्न है, देखिएगा 10, 5 और यहाँ 15 है। क्या किया है बाबू, इसको एक बार जोड़ दिया है 10, 5, 15। एक बार क्या किया है, घटा दिया है, 10 से 3 गया 7। एक बार क्या किया है, गुना कर दिया है, 10 में 2 से गुना कर दिया 20। तो याद रखेंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे कि यहाँ 2 आएगा, यानी डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। वो भी डिवाइड किससे करना होगा, 5 से करेंगे, इसलिए जिस ऑप्शन में 5 होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या किया है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड, 5 रखेंगे, भाग देंगे 10 में तो क्या होगा 2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें क्या किया है, यहां ध्यान देंगे, बहुत अच्छा पैटर्न है इसमें भी। जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्या किया है बाबू, 7 गुना 5, किससे गुना किया है, 7 गुना 5 35, यानी इसको गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, प्लस नीचे वाले को जोड़ दिया है, 35 5 क्या हो गया 40। समझ में आया, 7 बचे 35 और फिर इस 5 को जोड़ दिया है तो 35 5 क्या हो गया 40। फिर यहां ध्यान देंगे 17 तिया, यहां 17 है, यहां 3 है, तो 17 में 3 से, यानी 17 गुना 3 और प्लस इसी नीचे वाले को जोड़ देना है, तो 17 तिया 51, 51 प्लस 3 क्या हो जाएगा 54, यानी 54। ठीक है ना। यहां ध्यान देंगे, फिर वही काम करना है, 10 छक 60, यानी 10 गुना 6 60 और प्लस किसको जोड़ना है, इसी 6 को जोड़ना है। 60 6 कितना हुआ 66 है, जिस ऑप्शन में 66 होगा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया। क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 7, 9, 6, 3 और बीच में 40 दिया है। कुछ ना कुछ इसमें किया होगा, या तो जोड़ा होगा, घटाया होगा, गुना किया होगा और बीच में लिखा होगा, क्योंकि बीच का जो डाटा है वो बड़ा है। यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले इसमें किया क्या है, पैटर्न देखिए कितना अच्छा है। क्या किया है बाबू, यानी ऊपर और नीचे को मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे 9 गुना 3, तो 9 गुना 3 क्या होता है 27, प्लस अब इस साइड वाले को जोड़ दिया है, जैसे 7 प्लस 6 कितना होगा 13, तो 27 में और 13 को जोड़ेंगे तो 40, यानी बीच का डाटा निकल गया। वही पैटर्न आगे, ऊपर नीचे को गुना करेंगे और साइड वाले को जोड़ देंगे तो 12 गुना 3, यानी कितना होगा 12 गुना 3 36, प्लस 5 और 9, इसको क्या करना है जोड़ना है, 9 प्लस 5 14, तो 36 में 14 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, बीच का डाटा निकल गया। वही पैटर्न इसमें करेंगे, 9 8 72, क्या करेंगे 9 गुना 8 प्लस 9 9 18, तो 72 में जब 18 जोड़ेंगे 9 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 90, दोनों को जोड़ेंगे तो 90, तो जिस ऑप्शन में 90 होगा वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एक चीज ध्यान रखना है, जब स्क्वायर क्यूब जोड़ घटाने पे नहीं बनेगा तो याद रखना है, या तो हॉरिजॉन्टल पैटर्न ले सकते हैं या तो वर्टिकल पैटर्न ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
क्या किया है बाबू, एक नजर दौड़ाना है वर्टिकल में ही। क्या किया, जैसे इस सब का योग एक बार चेक कर लेते हैं कि वो सब एक बराबर है कि नहीं। ये भी एक पैटर्न होता है। जैसे 3 1 4 5 9, ठीक है ना, 4 2 6 3 9, 99 हुआ। इस सब का योग 99 हुआ। इसमें भी चेक करते हैं, 5 4 9, 2 4 6 3 9, इसका भी योग 99 हो गया। इसका मतलब पैटर्न बन गया कि वर्टिकल में जो है सबका योग कितना, 99 के बराबर होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो 8 5 13, 13 में कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा, 6 13 6 19, 19 का 9 1 2 3 3 6, और 6 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा ना। इसका मतलब क्या मिल गया हमको, यहां जिस ऑप्शन में 36 होगा 36, वही हमारा आंसर होगा। है समझ में? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 13 18 33 x, इसी x का वैल्यू पूछ रहा है 19 30 27 3। करेंगे क्या, अभी बताया आपको, या तो वर्टिकल पैटर्न लेंगे या तो हॉरिजॉन्टल। लेकिन इसमें वर्टिकल इसमें था, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल पैटर्न है। क्या किया है, योग आप चेक कर सकते हैं, नीचे से कहीं से शुरू कर देंगे, 30 से 27 3, ठीक है ना। तो 27 3 30 30 कितना हुआ, 60। इस सब का हॉरिजॉन्टल में कितना हुआ, 60 योग हुआ। फिर इसमें भी चेक कर सकते हैं, 8 3 11 11 9 20, 0 2 1 3 1 4 2 6, इसका भी योग कितना हुआ, 60 के बराबर हो गया। अब इसमें देखेंगे बाबू, 9 3 12, यानी इसको हम 12 का 2, लेकिन हमको क्या चाहिए 8, यदि हम यहां रख देते हैं तो 12 8 20, 0 2 1 3 और 3 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह पे यदि हम 8 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल का योग जो होगा वो 60 के बराबर होगा, ठीक है ना। इसमें पैटर्न क्या मिला, हॉरिजॉन्टल, यानी सारा डाटा जो दिया है सबका योग जो है एक फिक्स्ड डाटा मिला जो कि सब में सेम होना चाहिए। इसलिए जिस ऑप्शन में 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 169 64 81 30, 625 क्वेश्चन मार्क 49 50 1296 576 100 और 70। खूब अच्छे से समझेंगे। इसमें कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि 81 किसका, 9 का स्क्वायर है ना, 64 8 का स्क्वायर है, और ये 13 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 30 दिया हुआ है। तो आप ऐसे करेंगे कि 13 8 21 21 9 कितना होता है, 30। यानी सबका जो वर्ग किया है, ठीक है ना, यानी उस डिजिट का सबका योग जो है लास्ट में लिख दिया है। यहां देख सकते हैं आप नीचे 1296, ये होता है 36 का स्क्वायर, 576 24 का स्क्वायर, और 110 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 36 24 और 10। तो 36 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60, और 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। यहां ध्यान देंगे, 49, 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625। अब ध्यान दीजिएगा, 25 7 कितना हुआ, 32, 32 हुआ ना। हमको और 50 में कितना जोड़ेंगे तो 50 होगा, 18। तो 18 चाहिए, इसका मतलब 18 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 18 का स्क्वायर 324, जिस ऑप्शन में 324 होगा वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? चलिए खूब अच्छे से बाबू पढ़ाई करते रहिए, आनंद उठा के पढ़िए। कहते हैं ना कि होके मायूस नहीं हो, शाम की तरह ढलते रहिए। बाबू मायूस नहीं होना है, मुस्कुराते रहना है और तब क्लास करना है। कहते हैं ना कि होके मायूस नहीं हो, शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। इसलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। यहां ध्यान दीजिए बाबू, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 1 2 3 11 7 5 120। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपके मन में ऐसा होगा कि 11 है और 1 है, तो और यहां नीचे 120 दिया हुआ है, तो इस 11 का स्क्वायर बाबू कितना होता है, 121, और यहाँ 1 है। मन में होगा कि 1 घटा देंगे तो 120,
तो वो पैटर्न आगे भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना 49 होना चाहिए, और यहाँ पे 49 से 2 घटाएंगे तो 47 होगा। इसका मतलब सिंपल 2 नहीं घटाया है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, इसका मतलब 49 से 4 को घटाया है तो 45 निकल गया। वही काम इसमें भी किए हैं कि 11 का स्क्वायर 121 और 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या करेंगे बाबू कि 11 के स्क्वायर 121 से 1 माइनस किया तो 120 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 25 से 9 को घटाएंगे तो बाबू कितना होगा 16। जिस ऑप्शन में 16 होगा वही हमारा आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे दिया है 2 1 3 36 4 2 1 क्वेश्चन मार्क 0 4 3 91। क्या किया है बाबू, खूब अच्छे से समझेंगे। यहां पे अब आपके मन में होगा कि कहीं ना कहीं किसी का योग यहां पे 36 होगा। यदि एक बार स्क्वायर करके देखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 5 और 3 का स्क्वायर 9, पैटर्न तो बनेगा नहीं, हमको 36 चाहिए। स्क्वायर नहीं बाबू, यहाँ पे क्यूब करके देखिए। जैसे 2 का क्यूब कितना होगा 8, 1 का क्यूब कितना होगा 1, 3 का क्यूब कितना होगा 27, जोड़ देंगे तो क्या 8 1 9 और 27 सबको जब जोड़ेंगे तो 36 निकल जाएगा, पैटर्न तो मिल गया। वही काम यहाँ करेंगे। 0 का क्यूब कितना होता है 0 होता है, 4 का क्यूब कितना होगा 16 होगा, और 3 का क्यूब कितना होगा 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब ध्यान देंगे 27 और 64 को जोड़ेंगे तो 91 निकल जाएगा। वही नीचे पैटर्न इसमें देखेंगे, 4 का क्यूब बराबर कितना होगा 64, फिर 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब कितना हुआ 1, यानी 64 8 और 1 इसको जोड़ देना है तो कितना 64 8 72 और 1 कितना हुआ 73। जिस ऑप्शन में 73 होगा वही हमारा आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे ध्यान दीजिएगा 7 3 2 यानी 7 3 2, यानी नीचे में जो है हमारा एक बड़ा डिजिट दिख रहा है। तो जब भी नीचे बड़ा डिजिट हो तो कंफर्म है कि ये वर्टिकल में कोई ना कोई इसका पैटर्न होगा। जैसे 7 है 4 है 2 है, तो देखिएगा वो क्या किया है, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे तो नहीं बनेगा, इसमें भी स्क्वायर कर दिया है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब ध्यान दीजिएगा 16 4 20, 20 में 49 जोड़ेंगे तो 59 69 हो जाएगा, सबको जोड़ दिया है। वही काम यहाँ भी किया है। 3 का स्क्वायर बाबू कितना 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो बस क्या करेंगे 9 1 10 और 81 में 10 जोड़ेंगे तो 91। वही काम यहाँ करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर कितना 36, 5 का स्क्वायर कितना 25, बस इसको जोड़ देंगे। 6 4 10 5 15 5 1 4 2 6 65। जिस ऑप्शन में 65 होगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 16 5 2 6 और बीच में दिया 109, 22 21 19 15 और 53 दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो एक नजर दौड़ाना है कि आखिर पैटर्न क्या होगा। देखिए कितना अच्छा पैटर्न है, कुछ ना कुछ किया है जिसका योग 109 होना चाहिए। कितना अच्छा पैटर्न है। इस दोनों को माइनस कर दिया है, यानी 16 से 6 घटाया है और फिर यहाँ पे इस दोनों का भी माइनस कर दिया है। इसका मतलब 5 से 2 घटाया, और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि घटाने के बाद इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। जैसे 16 से 6 घटाएंगे तो बाबू क्या होगा 10, 10 का स्क्वायर प्लस 5 से 2 घटाए तो कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 प्लस 9 बराबर 109। ये हमारा बीच का डाटा निकल गया। पैटर्न मिल गया कि इस दोनों का को घटा दिया, उसका स्क्वायर, इस दोनों को घटाया, उसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दिया। सेम पैटर्न इसमें भी होना चाहिए। 22 है और 15 है तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा 7, तो 7 का स्क्वायर। फिर यहाँ ध्यान देंगे 21 है और 19 है, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर। ध्यान रखना है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49
प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 49 में 4 जोड़ेंगे तो 53, यानी बीच का डाटा निकल गया। पैटर्न तो मिल गया कि दोनों को ये तिरछा तिरछी माइनस इसका भी करना है, जो आएगा उसका स्क्वायर, इसको भी तिरछा तिरछी माइनस करना है, जो आएगा उसका स्क्वायर, दोनों का योग बीच में लिख दिया है। अब हम आंसर हमको करना है 17 से 13 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 51 से 48 घटेगा तो 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो अभी कितना होगा 25, यानी ऑप्शन नंबर बी, जिस ऑप्शन में 25 होगा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? तो जब भी इस टॉपिक का क्वेश्चन बनाएंगे खूब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। आज का क्लास इतना ही, आज ही इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही में समाप्त करते हैं। फिर कल इसका जो सेकंड टाइप होगा, ठीक है ना, पार्ट 2, उसको देखेंगे। इससे आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बाय।